हम कैसे जीवित रहेंगे। आइए उस अध्याय को पढ़ते हैं जहां पर इसके बारे में लिखा गया है। नीति वचन अध्याय 7। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कहे, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी कुटुंबी बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क से गुजर रहा था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या के समान था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी, और उसके पैर घर में नहीं टिकते थे। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मैंने आज ही मेलबलि चढ़ाया और अपनी मन्नतें पूरी की। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछोने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें। क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी ही लुभाने वाली बातें कह कहकर उसने उसको फंसा लिया, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या हिरन फंदे में कदम रखता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़ती है और नहीं जानती कि उससे उसके प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे, और उसकी डगरों में भूलकर भी न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे गए हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंच जाता है। आइए देखते हैं इस अध्याय से हमने क्या सीखा। आज्ञाओं को और शिक्षा को क्या करने के लिए वचन में कहा गया है? उनको मानने के लिए, उनको अपने मन में रखने के लिए, उनको अपनी आँख की पुतली जानने के लिए, उनको अपनी उंगलियों में बांधने के लिए, और उनको अपने हृदय की पटिया पर लिखने के लिए। बुद्धि और समझ के साथ कौन सा रिश्ता रखने के लिए कहा गया है? बुद्धि के साथ बहन का रिश्ता और समझ के साथ कुटुंबी का रिश्ता। बुद्धि और समझ को इतना महत्व देने के लिए क्यों कहा गया है? पराई स्त्री और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से बचने के लिए।
सुलेमान ने अपने बेटे को चेतावनी देने के लिए किसकी कहानी बताई है? एक पराई स्त्री और निर्बुद्धि जवान की कहानी। उस पराई स्त्री कैसी थी? उसका भेष वेश्या के समान था। वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी। उसके पैर घर में नहीं टिकते थे। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। वह निर्लज्ज थी। वह मेल बलि चढ़ा के अपनी मन्नतें पूरी करती थी। वह लुभाने वाली बातें कहती थी। उस निर्बुद्धि जवान किसके समान पराई स्त्री के जाल में फंस गया? जैसे बैल कसाई खाने को या हिरन फंदे में कदम रखता है। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़ती है और नहीं जानती कि उससे उसके प्राण जाएंगे। अंत में उस जवान की क्या दशा होगी? अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। सुलेमान ने पराई स्त्री से बचने का क्या उपाय बताया? सुलेमान ने कहा, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूलकर भी न जाना। पराई स्त्री का घर कैसा है? उसका घर अधोलोक का मार्ग है। वह मृत्यु के घर में पहुंच जाता है। हम कैसे जीवित रहेंगे? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से हम जीवित रहेंगे। एक निर्बुद्धि जवान की मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? पराई स्त्री के मार्ग में जाने से निर्बुद्धि जवान की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसका मार्ग मृत्यु के घर में पहुंच जाता है। नीति वचन में व्यभिचार के खतरों के बारे में कई बार चेतावनी दी गई है। इस अध्याय में चेतावनी दिया गया है पराई स्त्री से बचने के लिए। ये अध्याय केवल पुरुष को नहीं बल्कि स्त्री को भी शिक्षा देता है। जैसे पुरुष को पराई स्त्री के प्रलोभन से बचना चाहिए, वैसे ही स्त्री को भी पराये पुरुष के प्रलोभन से बचना चाहिए। वचन के अनुसार जो निर्बुद्धि है वो प्रलोभन में फंस जाता है। हमें ऐसे प्रलोभनों से बचना है जो मृत्यु के घर में पहुंचाते हैं, और इसके लिए हमें परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करना है, बुद्धि और ज्ञान को अपना मानना है। 2 पद में लिखा गया है, मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। हम अपनी आँखों को हर उस चीज से बचाते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वे हमारे लिए मूल्यवान है। उसी तरह परमेश्वर के वचन हमारे लिए अनमोल है। हमें परमेश्वर के वचन का पालन करके उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचनों के जरिए हमें ज्ञान और बुद्धि मिलती है। ज्ञान और बुद्धि होने से सही मार्ग का चुनाव किया जा सकता है। जब हम उपदेश को ग्रहण करते हैं, हमें बुद्धि और समझ मिलती है। इसलिए हमें हर दिन नीति वचन को ध्यान करने चाहिए, ताकि हम ज्ञान, बुद्धि और समझ को प्राप्त कर पाएंगे और हर विषय के लिए सतर्क रह पाएंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन।